बुद्ध मंगलमय संत समाज, श्रद्धामूर्ति देवियों एवं धर्म प्रेमी बंधुओं, ज्ञान की सफलता जीवन में वैराग्य का उदय होना है। हम जहाँ जन्मे हुए हैं वो परिवेश ऐसा है या कहें संसार ऐसा है जो आंधी की तरह से अनियंत्रित बह रहा है। मन भी एक आंधी है, जुनून है, पाना है तो पाना है, और ये अपनी रुचि से नहीं, अपनी समझ से नहीं, केवल जुनून से पाना है। किसी ने ऐसा किया है तो हम भी ऐसा करेंगे। ये मन की भूल की वजह से हजारों नवयुवकों नवयुवतियों में ये फिल्म जगत छाया हुआ है। जो बिल्कुल सत्य प्रतिशत काल्पनिक है, उसके साये में ये बच्चे चल रहे हैं और फिर उसका परिणाम आत्मा से, जीवन से, माँ से, पिता से प्रेम नहीं, अनजान से लब है। आज लब की दुनिया में जो समाचार पढ़े जाते हैं, देखे जाते हैं, आंखों से जो सहृदय हो, आंखों से रक्त के आंसू आते हैं। एक तो माता पिता का कहा नहीं माने, न लड़का न लड़की, पढ़ाई ऐसी है, वातावरण ऐसा है। बहुत पहले नहीं, 2-4 साल पहले श्रद्धा का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बहुत हाईलाइट हुई थी। किसी भी अनजान रास्ते चलते मिले हुए लड़के मुसलमान के साथ चक्कर में फंस गई। ये मन ऐसा है कि जो हमारे परिसर में है, हमको पाला है, जिनके साथ जी रहे हैं, जो हमारे देवता हैं, जिनको हम अच्छी तरह से पूरा जानते हैं, उनमें नहीं लगता ये। अनजान में ये मन बहुत जल्दी फंसता है। और जो अपने मन को ऐसे ही समझ लेगा वो मन से सावधान रहेगा। हम अलग हैं, मन अलग है। वैसे ही कि जैसे सीरियल देखते हैं तो सीरियल में कितना भी रोमांच आता हो, कोई भी क्राइम आ रहा हो, तो ना तो आप रोमांचित होते हैं, ना आपको गुस्सा आता है। आना चाहता है, उद्वेगित होते हैं, लेकिन फिर आप सोच लेते हैं कि ये सिनेमा है, ये झूठ है, काल्पनिक है। ऐसे ही आपके मन में जो विचार आए उसको सामने रखिए। उसकी कई कड़ियां अभी बाकी हैं। जब तक उन कड़ियों को आप कसौटी पर कस न लें, तब तक अपने को धैर्य में, आस्था में, श्रद्धा में रोके रखें और मन को झूठ समझें। इसके साक्षी माता पिता हैं, गुरुजन हैं। मुंशी प्रेमचंद ने कहा 5 पंच परमेश्वर होता है। अपने मन की बात सही है कि गलत है, इसको हम निर्णय नहीं दे सकते। चोर स्वयं अपनी चोरी का कैसे निर्णय निकाल देगा? जज होना चाहिए कोई। और जज वो होता है जो निष्पक्ष होता है।
निष्पक्ष का मतलब वो होता है जो दृष्टा होता है। जैसे दो लोग लड़ रहे हैं तो दोनों का तो लड़ने का कारण है, लेकिन तीसरा जो उस रास्ते से गुजर रहा है वो दृष्टा है कि उसको उससे भी परिचय नहीं, उससे भी परिचय नहीं है। तो जब थोड़ी देर देखेगा, सुनेगा, समझेगा तो बोलेगा कि नहीं ये गलत कर रहे हैं, आप इनको सताइए नहीं। वो दृष्टा है। ये बाहर होना तो सहज है, लेकिन अपने में होना कि अपने अंतर से अपने मन को निकाल कर सामने रखिए, और वो भी एक मन नहीं, कई एक मन है, और फिर उसमें अपने को ही निर्णय लेना है कि ये मन हमारा झूठा है, कठिन है। इसलिए बचपन से ही एक माँ, पिता, गुरु की आवश्यकता होती है। श्रद्धा 25 साल की हो गई थी, पढ़ते लिखते में अनजान से फंस गई, और मन है धोखा दे रहा है। बहुत तेरा समझाया, उसके पिता ने बहुत तेरा समझाया। अंत में उसने एक जवाब दिया कि पापा मैं 25 की हो गई हूं, अपना निर्णय स्वयं ले सकते हो। ये उसके कोट वर्ड है, मैंने पढ़ा। उसके पापा के दिल को जो ठेस लगी, अकेली बेटी थी उसके घर में अपनी, ये भी अपने जिंदगी में एक परिवार वाला बनकर, अभिभावक बनकर, माँ बाप बनकर देखना पड़ता है। मन का नृत्य है, मन का संसार है। दूसरों के घर में होता है, दूसरों के साथ होता है तो हम खेल समझते हैं, समाचार समझते हैं, उसी में हम भी तो जी रहे हैं। ये चिंगारी उठ करके कभी भी हमारे घर में आ सकती है। श्रद्धा ने कहा कि डैडी मैं 25 की हो गई हूं, अपना निर्णय स्वयं ले सकती हूँ। वो मुंबई से भागकर दिल्ली चली गई। फिर भी माता पिता का कलेजा ऐसा होता है कि उसका नंबर था, रोज उसके फेसबुक पर अपने बेटी को निहारते रहते थे कि हमसे गए तो गए, लेकिन अपनी जिंदगी से न जाए और खुश रहे, आबाद रहे। देखते देखते कई महीने बीते, फिर अचानक फेसबुक उसका बंद हो गया, लाइव आना बंद हो गया। 1 महीने तक वो समाचार टटोलते रहे। जब कुछ नहीं पता चला तब दिल्ली आकर के उन लोगों ने अपने बेटी के गुम होने की FIR दर्ज कराई। बाद में जब पुलिस एक्टिव हुई है तो बड़े से फ्रीजर में उसके 25 की 35 टुकड़े मिले थे। एक एक टुकड़े को ले जाकर के दिल्ली के आसपास के जंगलों में जगह जगह वो छोड़ता था मुसलमान का लड़का। ये तो 4 साल पहले की बात है। अभी अभी एक दिन पहले दोनों नौजवान लड़के लड़कियां ऐसे मिल गए और लब हो गया। ये भी मन है। सदगुरु कबीर साहब समझाते हैं कि जिन जीव कीन आप विश्वासा, निश्चय गए नरक मह बासा। गुरुद्रोही और मनमुखी नारी पुरुष विचार, ते नर 84 भटके हैं ज्योलो चंद्र दिवाकार। ये बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों से भी ये भूल होती है कि अपने मन को नहीं समझ पाते हैं, अपने बच्चों को लड़ाया करते हैं। उम्र बीत रही होती है, ख्याल नहीं आता है कि 2 बच्चे हैं, तिनको स्वावलंबी बनाएं, जो देना है दे दें या लिख करके रख दें। अभी नहीं दे, लिख करके रख दें, दिमाग चिपका रहता है। बड़ों से समझें, संतों से समझें, किसी ज्ञानी से समझें, जिंदगी से समझें। वैसे जिंदगी को कोई भरोसा नहीं है। होना तो ये चाहिए, वैसे संविधान में है, कानून में है कि किसी भी माता पिता के नहीं रहने पर उनकी विरासत उनके बच्चों को मिलेगी। ये तो कानून है। फिर भी अगर माता पिता की जो विशेष इच्छा है
वैसे इससे अलग होना ही नहीं चाहिए। बेटे आपके लायक हो नालायक हो, करें ना करें, शराबी हो, फिर भी सच्चे माता पिता तो वही हैं कि बेटे को ही हो। कभी न कभी तो बदलेगा बेटा, आज नहीं तो कभी न कभी पक्का है बदलेगा। आप नहीं रहेंगे तो आपकी गोदी में दूसरा जन्म लेकर बदलेगा वो। लेकिन आप उसको अपने हिस्से से, अपनी जमीन से बेदखल नहीं करें, क्योंकि आपने गृहस्थी की है। बेदखल करना होता तो पहले ही सोच विचार कर गृहस्थी नहीं करते, बैराग करते। साधु पकड़ कुछ अपने नाम नहीं, जहां रोटी मिल जाए वही अपना नाम है। लेकिन जब एक ठौर ले लिया है तो आप अपने धर्म से पदच्युत नहीं हो। सोचते नहीं लोग, क्यों नहीं सोचते हैं कि माया है, मन में चिपक जाती है। साहब कहते कि माया के रस ले न पाया, अंतर्यम बिलार हो दाया। कहें कबीर नर अजहू न जागा, यम का मुकदर मजधिर लागा। बाल उखड़ने लगे, सफेद होने लगे, दांत गिरने लगे, आंखों से दृष्टि कम पड़ गई। अब छोड़े धीरे धीरे, केवल भजन चाहिए, भोजन चाहिए। और इसका लाभ ये होगा कि आपके सक्षम रहते रहते आपके बच्चे मजबूत होंगे। कुछ करेंगे, कुछ दिखाएंगे, कुछ भूलेंगे तो आपसे पूछेंगे, आप बताएंगे। रात दिन उसी में डूबे हैं, सब सिर पर लेकर घूम रहे हैं। 90 साल के हो जाते हैं बुढ़िया, और झुमका जैसे चाबी की जो गुच्छी होती है कमर में बांधे घूमती रहती है, छोड़ती नहीं उसको, याद भी नहीं रहता है। नोटबंदी हुई थी तो कितनी वार्निंगें आई केंद्र सरकार की तरफ से कि अब भी नोट बदला लो बदला लो बदला लो, नहीं बदला यार, दिमाग नहीं काम किया। और 1-1.5 साल के बाद निकाल करके 500 के नोट हमें दिया फिर उसने। ऐसे चिपका रहता है मन। चूहा यही करता है रात दिन, इसलिए चूहा पूरी समाज का दुश्मन बना हुआ है। नहीं तो चूहे का पेट कितना बड़ा होता है, कोई नहीं मारेगा चूहे को। थोड़ा सा खा ले, आपकी थाली के पास बैठा रहेगा, थोड़ा दे दे, खा करके चला जाए। लेकिन यही आदमी है जब ये करके नहीं थकता है, पाकर नहीं अगाता है, इस बैंक का पैसा उसमें, उसका उसमें, इस देश का पैसा दूसरे देश में, यही करता रहता है। वही आदमी चूहा बन करके इस कोठरी का माल उस कोठरी में, उधर का माल उधर, उसको फाड़ देगा, उसको काट देगा, उसको चीर देगा। जैसे शाम हुई, रात में ऐसा लगता है कि नेशनल हाईवे हमारे घर से ही चल रहा है, न सोता है न सोने देता है। इनको ये वृत्ति कहाँ से मिली? 400-400, 500 करोड़ नेताओं के घर में देखा है आपने पकड़े? कितना खाएगा आदमी? आए दिन जो समाचार ये हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, इससे बड़ी नसीहत ये साधुओं का उपदेश नहीं जो हम बता रहे हैं, ये सबसे बड़ी नसीहत है। श्रद्धा के 35 टुकड़े मिले, और अभी ये कल का समाचार पढ़ा, माता पिता की अनुमति के बगैर, सलाह के बगैर, खुशी के बगैर, और दोनों विवाह कर लिए, लव मैरिज कर लिए, और 3 महीने नहीं रह पाए और तीनों अलग होकर के, और कल दोनों ने अलग अलग जगहों पर एक ही समय में फांसी लगा दी है। पुलिस को तंग कर दी। ये थाने वाले ऐसे केसों में रात दिन हैरान है, इसलिए इनको भी गुस्सा आता है। इस संसार में साधु जन नहीं होते तो क्या होता?
आप लोग देखते होंगे कि ये मुर्गा कैसे काटे जाते हैं, ये जानवर कैसे काट दिए जाते हैं। आखिर इनकी भी अपनी जिंदगी है। लेकिन इंसान बोलता है, इंसान के पास एक ज्ञान है, एक विधि है, तो सब कुछ कर लेता है। लेकिन इंसान भी ऐसे ही काटा जाए तो फिर उस इंसान की जिंदगी में बुद्धि का क्या मतलब रह गया। और ऐसे हो रहा है, धन के लिए, शरीर के लिए मोह में पड़ करके, आसक्त हो करके, और ये सब पढ़े लिखे समाज में अधिक हो रहा है। आपने कहीं नहीं सुना होगा कि कोई बतख, कोई कबूतर या कोई कुत्ता किसी को मार दिया हो या फांसी में लटक गया हो। और जो संसारी लोग काम करते हैं वो पशुओं में वही काम होता है, उनमें कोई झगड़ा नहीं है। वो संसारी में वही काम बुद्धि होते हुए भी काम जैसा नहीं लगता है। ज्ञान की आवश्यकता है, एक आदर्श की आवश्यकता है। इसलिए हमारे घरों में एक गुरु होता है, उसके जीवन की चर्या और ये सारी बातें संभव हैं यदि एक आदर्श सामने रहे कि जीवन की ये परिभाषा है। न साइंस में पढ़ने को मिल रहा है, न इतिहास में पढ़ने को मिल रहा है। अब किसी ने अपने बेटे का नाम तैमूर रख दिया, और तैमूर घोर शैतान आदमी था, काना था, लंगड़ा था, तैमूर लंग। और किसी समय में मुगल पीरियड में यहाँ करके राज किया, कितने महिलाओं के साथ, कितने बच्चों के साथ दरिंदगी की उसने। और इसी भारत में एक दंपति अपने बेटे का नाम तैमूर रख रहा है। अभी भी उसके अंदर में ये शैतान पड़ा हुआ है कि मेरा बेटा वही करे। अब ऐसों के साथ यही हो तो दुनिया में क्या आश्चर्य है। ऐसे ऐसे कुत्सित संस्कार लोगों के अंदर से पनपते हैं, जैसे वायरस पनपता है। अभी कोरोना के पीछे, कोरोना गए बहुत दिन नहीं हुए, अभी चीन में कल से फिर वायरस आया है। और कहते चीन बड़ा सुखी है, धर्म नहीं मानता है। सारी दुनिया का जितना खुराफात सब चीनी से तो पैदा होता है। लेकिन दुनिया है कि पैसे के पीछे लगी है, उसका साथ देती है, वो भी बेशरम है। ऐसे कत्ल खाने, बूचड़ खाने जैसे आदमियों को काट देता है, कोई जान नहीं पाता है। जहाँ धर्म नहीं होगा, जहाँ संयम नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, विवेक नहीं होगा। जिनका उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, जो उदंड प्रकृति के लोग होते हैं। इन सब कथाओं के सामने आने का तात्पर्य जो था, ऐसी कथाएं आप पुराणों में उठा करके देखिए, बहुत सारी भरी पड़ी है। कंस का उदाहरण ले लीजिए आप, और कंस जैसे कितने कितने ऐसे राक्षस प्रकृति के लोग थे, और आज दूसरे नामों से दूसरे देशों में वही लोग हो रहे हैं। आज हम भाग्यशाली हैं कि हम भारत में जी रहे हैं, और इतनी बड़ी आबादी होने के बाद ही कुछ छोट-छोट बातों को अगर हम नजरअंदाज करें तो सुखमय जिंदगी जीना हो तो भारत में जन्म ले आते। अभी 1 जनवरी आई, एक तो 1 जनवरी का कोई नया दिन होता नहीं है, चैत के बाद होता है, जब हमारी प्रकृति नया परिधान पहन करके हमारे सामने प्रस्तुत होती है। फूल खिलते हैं, बौर आते हैं आम में। जहां से 1 जनवरी का नया दिन मनाया जाता है, वही अमेरिका में एक निशंस क्रूर आदमी दरुआ रहा कि कैसे रहा, एक ट्रक लेकर के भीड़ में घुस गया। ऐसे ऐसे करते होते हैं। आए दिन वहां पर बंदूक का लाइसेंस सबको फ्री मिलता है, और 12 वर्ष का लड़का है, 18 वर्ष का लड़का है, भीड़ में जाता है, तड़तड़ा के चला आता है, ये मार दिया जाता है। उसका उदाहरण हम लेंगे। जैसे पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि अब तो भारत बहुत पिछड़ा जा रहा है, अमेरिका आगे जा रहा है, चीन आगे जा रहा है। अमेरिका और चीन की पोल पट्टी तो अंदर से देखो क्या हो रहा है। जानवर से बदतर जिंदगी जी रहे सब ये।
छत्तीसगढ़ जैसा स्वर्ग देखने को कहाँ मिलता है कि शाम शाम को हमने देखा कि लोगों के घर इन ताले नहीं लगते हैं। पहले शाम का भी सत्र चलता था सत्संग में, तो कई गांव में हमने देखा कि बस ऐसे सांकल लगा के लोग चले आते हैं। खेतों में मैंने देखा है कि बहुत सारा धान ऐसे खाद ऐसे सब पड़ा हुआ है, कोई चोरी नहीं करता है। ये संत महापुरुषों की कृपा से आज जिस स्वर्ग में हम सतयुग में जी रहे हैं, इसका हमें ख्याल होना चाहिए। ये हमारी आंखों के सामने तस्वीर के रूप में चलते रहना चाहिए। इसलिए माए पिता बच्चों के बीच बैठ करके, जैसे आजकल ठंडी के दिन हैं, अलाव जलता है, 2 4 10 बैठते हैं, तो अपने जीवन के अनुभव और अपने जीवन की उपलब्धियां, अपने समाज की जो गौरवमयी बातें हैं, अपने बच्चों के सामने बोलना चाहिए। बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको अपने बाबा का नाम नहीं पता है। अभी किसी घर से मैं आया हूँ, 25 अपने परंपरा के 25 वंशावली में 25 पीढ़ी पहले के नाम बता रहा है। उनको शौक है, एक बट वृक्ष बसाल बना करके वो पूरे परिवार को उसने, आज जितने भी माता पिता हैं उनको यही तो शौक है कि मेरे बच्चे मेरे नाम को जिंदा रखेंगे, जीवित रखेंगे। यहाँ बच्चे को बाबा का नाम नहीं मालूम, इंटरव्यू में पूछा जाए तो भी नहीं बता पाता है। इनसे कैसी आशा करोगे? इसमें उनकी गलती नहीं है, इसमें गलती बहुत तेरी हमारी है। ज्ञान का फल वैराग्य है। वैराग्य माने अपने जीवन का संपूर्ण आनंद। वैराग्य का अर्थ केवल वो नहीं होता है जिसको लोग डरते हैं और बोलते हैं कि हम घर छूट जाएगा, संसार छूट जाएगा। ये वृत्ति जो हम जितना छिपा रहे हैं ये तो छूटेगा ही। ये छूटे उससे पहले हम छूटने की स्थिति में आ जाएं और हमारा मन समझ ले, फिर वहीं रहना है, वही जीना है, और हमसे हमारे बच्चों को अनंत गुना लाभ अधिक मिलना है। एक ट्रैफिक नियम है, हमने तो देखा है, आप लोगों ने देखा है कि नहीं, गाड़ियां जब आपस में चलती हैं, अभी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा में कोहरा बहुत पड़ रहा है, रोज एक्सीडेंट होता है। तो कोई समझदार लोग होते हैं, अपनी गाड़ी के पीछे स्लोगन लिखा देते हैं कि कृपया उचित दूरी बनाए रखें। पढ़ा होगा सबने, मैंने भी पढ़ा, लेकिन जब मैं उसको देखता हूँ, सोचता हूँ, अर्थ निकालता हूँ और घरों की स्थिति की तुलना करता हूँ, तो मेरे मन में आता है कि बहुओं के और बेटों के जो कपड़े होते हैं ना, उस कपड़े के पीछे ही लिख देना चाहिए कृपया उचित दूरी बनाए रखें। तो कम से कम जो सासू है, जो पिता हैं, उनके दिमाग में ज्ञान तो रहेगा। उनको अपनी जिंदगी जीने दीजिए ना। आपके अंदर वैराग नहीं आ रहा है, 30 के हो गए, 40 के हो गए, 50 के हो गए, 60 के हो गए, और फिर भी चढ़े बैठे। अगर गांव में कोई एक सर्कस आया हो, विषय भोगों की बात मैं करता हूँ, 5 विषय होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इनको देखना ही सुख महसूस होता है। इनको देखना सुख नहीं है, ये तो दिखेंगे ही ना। हमारी इंद्रियां समाप्त हो रही हैं, ना बाहर के विषय समाप्त हो रहे हैं, इनको तो देखना ही है। लेकिन इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, इसे समझना भी है। आंखों से जो देखना है, तो जो कुछ आंखों से दिखाई पड़ रहा है, उनसे और आंखों के बीच में संबंध क्या है, मिलना क्या है। मैं बता रहा था कि जैसे गांव में सर्कस आया हो, बहुत पहले, आज के लगभग 25 साल पहले हम अहमदाबाद में सर्कस देखने गए थे। जो सर्कस का मैनेजर था वो कहीं भक्त निकला, उसने आमंत्रित किया। तो 2-3 चीजें उसमें मुझे आश्चर्यजनक दिखाई पड़ी। एक तो मौत का कुआं है। इंसान इतना निडर भी हो सकता है कि आर्टिफिशियल लकड़ी के पटरों से उसने एक कुआं बनाया हुआ है
और उसी के नीचे 3-4 मोटरसाइकिल वाले, 1-2 कार वाले उतरे और उसके बाद धीरे से उसी दीवार पर चढ़ गए। और मैंने देखा कि बढ़िया दीवार पर वो साइकिल फर्राटे से चला रहे। उस खड़ी दीवार में मोटरसाइकिल और कार चलाते हुए हाथ भी मिला ले रहे हैं। और हमारे घरों में ऐसा होता है कि हम लोग धरती पर भी हाथ मिलाकर नहीं चल पा रहे। ये हमने मौत के कुआं में देख लिया। उस जमाने में सीढ़ियाँ चलती थी, बनवा करके रखा था, पता नहीं वो सुरक्षित नहीं रह पाया। नहीं, सबको दिखाने की चीज़ थी वो कि जब मौत के कुआं में इतने आराम से चल रहे हैं, तुम जिंदगी के खातिर घर बनाए हो, इसमें आराम से नहीं रहा जा रहा है। जब लड़ाई हो, मन में तनाव हो, उसको देखना चाहिए। एक बिटिया को मैंने देखा, यहाँ से नीचे तो एक थे, उसके पैर 2, उसके हाथ 2, और यहाँ से ऊपर 2 थी। और उस समय लगभग वो 28-29 साल की हो गई थी। दोनों से खूब बोला बतलाया, दोनों को खिलाया पिलाया। दोनों एक होते हुए भी दोनों में एकदम विपरीत लक्षण। एक बड़ी गुस्सैल थी, वो एक बढ़िया हंस रही थी। एक ही शरीर में 2 लोग, ऐसे भी देखा गया। ऐसे ही हमारे आपके अंदर भी 2 लोग होते हैं और हम आपस में लड़ा करते हैं, अपने मनों से ही लड़ा करते हैं। इसी को द्वंद्व कहा जाता है। वो रामायण ले लीजिए तो, महाभारत ले लीजिए तो, ये 2 अलग अलग भी दिखाए गए हैं, लेकिन ये 2 आपके अंतर के हैं। कौरव पक्ष है और पांडव पक्ष है। एक दैवी शक्ति है, एक राक्षसी शक्ति है। आपके अंदर में ही इसका कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। और इसी को महाभारत युद्ध के में कथाकार ने दिखाया है कि वो आपको याद रहेगा कहानी के रूप में, लेकिन वो सारा अवतरण हमारे भीतर में होता रहता है। राम भी आपके भीतर है, रावण भी आपके भीतर में है। किसी की बात रावण नहीं माना, किसी की नहीं माना। और 2 से 3 से 4 से जब आपको बात न सचे तो आप अपने अंदर में उलटिए और सोचिए कहीं रावण तो नहीं आ गया आपके भीतर में। भाई जिंदगी में जीना, मैं कहता हूं कि चारों बेटे एक तरफ होकर गलत ही बोल रहे हो तो जाने दो, उनको गलत बोलने दो, करने दो, अपने को तो बचाओ। इसलिए हर आदमी को, और जो आदमी है वो आदमी नहीं है, वो कोई माँ है, कोई पिता है, कोई भाई है, कोई अभिभावक है, अपनी अपनी जगह पर रह करके अगर समायोजन बढ़िया बना रहे तो इससे जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो है मुक्ति। मुक्ति का मतलब होता है कि सब एक खुली सांस में जिंदगी जिएंगे। और मुक्ति का मतलब ये होता है कि किसी का किसी के ऊपर जोर नहीं, दबाव नहीं, प्रताड़ना नहीं। आप भी ऐसे जीना चाहते हैं? आप याद करिए अपने पिछली पीढ़ी की कि आप अपने माता पिता के समय में, दादा दादी के समय में आप भी बहुत उफल रहे थे। आपको भी आज़ादी यही चाहिए थी, तब आपको ज्ञान नहीं था। और वही स्थिति आज आपके सामने बच्चों की हो रही है, तो आप दूर से सुपरविजन करके उनको गाइड करिए। और इसको कहते हैं कि अर्जुन के रथ को भगवान श्री कृष्ण कितने आसानी से महाभारत कुरुक्षेत्र के मैदान से लेकर के भी बाहर आ गए। घर के जो अभिभावक हैं, जो दुनिया में उतार चढ़ाव सब देख लिए, बुरा भला सब देख लिए, अब बच्चों की बारी आई है। तो उनको देखने से एक मना करते हैं, नहीं मानता है, दोबारा मना करते हैं। बंदगी भी इसलिए 3 बार की जाती है, चौथी बार नहीं है। इसलिए की जाती है कि आसानी से एक बार 2-3 दिन 4 दिन अपने बच्चों को अपने मन से चलने दीजिए। और आपको लगता है कि अब ये समझेगा नहीं, उसे 3 बार में समझ जाता है बच्चा। बहुत समझदार होगा और प्रारब्ध का भाग्यवान होगा तो 1 बार में समझ जाएगा, दूसरी बार में समझ जाएगा, अपने आप समझेगा। वो पहली बार में ही आप उसके बीच में जाकर के टांग अड़ा देते हैं,
तो दुश्मन नहीं बनेंगे उसके, दुश्मन बनेंगे और हमेशा से उसकी समझ शक्ति को आप कुंठित कर देंगे, लंगड़ा कर देंगे। बड़बड़ बड़बड़ पूरे दिन भर बुड़बक बन करके घर के दुश्मन बने हैं। अब मालिक कहते हैं अपने को, बाप कहते हैं अपने को, सासू कहते हैं, जिम्मेदार कहते हैं। घटना है कि आप लोगों को याद रहेगी, हम लोग टहलते हुए गांव से बाहर जा रहे थे। एकदम दोपहरिया का समय था। भोजन किया और झोली लिया, लोटा में पानी लिया, फिर बाग की तरफ चले गए। गर्मी के दिन थे, गांव में सन्नाटा था। एक लड़का, उसको नींद भी नहीं आई, कोई दोस्त भी नहीं मिला, तो खेलने के लिए वो निकला होगा। तो किससे खेले? आदमी का मन खाली होता है तो फिर खाली मन शैतान का घर जो कहते हैं, बिना काम का काम। एक कुत्ता लेटा हुआ था, वो जाकर के कुत्ते की पूंछ पकड़ के सीधी कर रहा था। हमें याद आया कि दुनिया कहती है कि ये संसार कुत्ते की पूंछ है, इसको सीधी नहीं कर सकते, और करोगे भी तो जब तक पकड़े रहोगे तब तक सीधी रहेगी, छोड़ोगे फिर टेढ़ी हो जाएगी। ये कहावत हमको ये समझाती है कि किसी के पीछे आप सुधारने के चक्कर में मत पड़िए। आप सीधे रहेंगे तो आपका असर पड़ेगा, आपकी छाया में वो धीरे धीरे सीधे हो जाएंगे। आपको भी शांति मिलेगी, उनको भी ज्ञान मिलेगा। मैंने देखा तो मेरे मन में कुछ थोड़ा सा ये लगा कि कुत्ता ये डापट दिख रहा है, अभी काट लेगा इस बच्चे को, इस बच्चे के आसपास कोई है नहीं। मैं खड़ा हो गया तो मैंने उससे कहा, जी कुत्ते की पूंछ काहे ऐंठते हो, ऐसा मत करो। अब मैंने उसकी भलाई के लिए कहा, हमारा उसका कोई नाता तो था नहीं, लेकिन इंसान आत्मा होने के नाते कोई भी कहीं हो, कोई नदी में गिर रहा हो, पकड़ेगा, बचाएगा। मैंने कहा कि कुत्ते की पूंछ मत ऐंठो। तो बड़ी बड़ी आंखें निकाल कर कहता है, ऐंठूंगा तो क्या करोगे? मैं कहा ये सही कह रहा है ये। हमको भी इसमें गुस्साने की क्या जरूरत है, लेकिन आपके बेटे के साथ ऐसा हो तो गुस्सा जरूर आएगा आपको, और ये गुस्सा गलत है। मैं सावधान हुआ, मैंने कहा कि ये ठीक कह रहा है। हमको भी बहुत घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं साधु मेरी बात सब माने। क्यों माने कोई? समय आएगा तो मानेगा। मैंने कहा ठीक है भैया, मैं तो कुछ नहीं करूंगा, जो करना होगा ये कुत्ता करेगा। अभी मैं चल दिया वहां से, सावधान तो था ही। 2 मिनट के बाद में ही कुत्ते की भौंकने की आवाज आई, तो मैं समझ गया कि जो होना था वो हो रहा है। फिर वापस आए लौट कर, मैंने देखा कुत्ता उसको पकड़ के गिरा दिया। वो भी गांव का था, हो सकता है मुलाहिजा किया हो, दांत नहीं लगाया, उसके नाखून लग गए, 1-2 जगह खून आ रहा था। मैंने उसको बचाया, पहुंचाया उसके घर, चला गया। 2-3 दिन के बाद हाथों में पट्टी बांधे हुए फिर वही जगह मिला हमको, कुत्ता भी वहीं लेटा हुआ था। मेरे मन में भी शरारत सूझी। मेरे मन में हुआ कि थोड़ा हाल चाल ले इसका। खड़ा हो गया, पूछा, अजीत कुत्ते की पूंछ ऐंठोगे? तो उसने कहा नहीं ऐंठूंगा। उसने कहा नहीं ऐंठूंगा। मैंने कहा क्यों? कहा काट लेगा ये। जिन बातों के लिए आप तत्काल उग्र होते हैं, नाराज होते हैं, वो आपका गलत तरीका है। आपका जो बच्चा है ये आपसे नहीं, अपनी जिंदगी के कर्मों से सीखने आया हुआ है, और सीखने का सबसे अच्छा तरीका यही है। इसलिए जिन घरों में बच्चे जमीन पर गिरते नहीं, देखा होगा ना कि बड़ी बड़ी साइकिल और पहिया बैठा करके घूम रहे हैं, जमीन पर लगने ही नहीं देते। जो जमीन पर बच्चे कभी चले नहीं हैं वो जमीन पर नहीं चल पाएंगे, फिर वो व्यवहार में नहीं चल पाएंगे कहीं। जिसने कीचड़ नहीं देखी, धूल नहीं देखी, कभी घुटने नहीं टेके, इनसे सबसे जीवन से बहुत नज़दीक संबंध है। इनसे गुण मिलता है, सीख मिलती है। तो प्रकृति ये सब सिस्टम बनाई हुई है। इसलिए बहुत ऐसे माओं के घर में मैंने देखा है कि बच्चे ऐसे कूदते फांदते रहते हैं, चोट खाते रहते हैं।
जिन बच्चों को बहुत बचाया बचपन में और बड़े होने के बाद अगर वो गाड़ी पर बैठते हैं तो आप ये देख लेना कि अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो बचेंगे नहीं। फिर वो गाड़ी भी नहीं होगी, बच्चा भी नया होगा और दोनों एक ही साथ में जाएंगे फिर। और जो बच्चे जमीन पर चलते में, कूदते में, साइकिल चलाते में अगर चोट खाए हुए हैं तो इसका जो प्रभाव होता है जिंदगी में कि दोबारा फिर वो कभी गिरता नहीं है, और गिरता है तो चोट नहीं खाता है। बच्चों को बहुत दुलार देते हैं, हवा नहीं लगने देते हैं, पाउडर लगाते हैं। 50 साल से जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी में सुन रहा हूँ, इंटरनेशनल कंपनी है ये, और भारत में आकर के बेबी पाउडर और बेबी मिल्क पाउडर बेच रहा है ये। और अब पता चला कि इसी पाउडर से बच्चों को कैंसर होता था और कितने हजार करोड़ का जुर्माना पड़ा उस कंपनी के ऊपर, अब पता चला है। हम पैसे के दम पर अपनी बुद्धि कमा रहे हैं। पैसा है इसलिए मार्केट में जाते हैं, ब्रांडेड सामान खरीदते हैं। अब क्या किया जाए, पैसा है इसलिए देख लिए लोग फटा पैंट पहन रहे हैं। हम सोचे कि फट गया होगा ये, पूछा तो पता चला कि नहीं, रफ एंड टफ है। जब पैसा नहीं होता था तब भी लोग ऐसा नहीं करते थे। क्या करोगे? हर व्यक्ति को, और जो ऐसा नकल कर रहा है उसको भी सोचना चाहिए कि इसमें क्या लॉजिक है। बाल की कटिंग देख लीजिए, अब उससे तो हम पूछ नहीं सकते, वो नाराज हो जाएगा। लेकिन हमारे अंदर भी ये सब देख करके हम भी रिसर्च करना चाहते हैं। आखिर इसके पीछे कोई न कोई तो उसकी मानसिकता होगी ना। लेकिन ऐसा मामला है कि यह डायरेक्ट हो ही नहीं सकता है। देख करके केवल ऐसे ताजुब लगता है, आश्चर्य लगता है कि ये कोई आदिवासी भी नहीं है। ये तो भाई कोई न कोई इंटर पास होगा, ग्रेजुएट होगा, मास्टर डिग्री का होगा, फिर भी ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसी स्थिति में इस मन को आसानी से हमें समझ लेना चाहिए, और समझना यही है कि सबसे पहले हमें विनम्र हो जाना चाहिए। समझने की जो पहली पायदान है, सदगुरु विशाल देव के वचनामृत में आप कभी देखें, इतने ढंग से तरतीबवार से उन्होंने उसकी रचना की है और संपादन किया है सदगुरु प्रेम साहब ने, कि भवयान का मतलब संसार से पार होने का जहाज। भवयान का मतलब संसार से पार होने का जहाज। और उसका जो पहला अध्याय है, पहला पाठ है, वो विनय विधान, कि हर बच्चे में ये विनम्रता हो, और होती है। विनम्रता बच्चे में होती है, लेकिन माता पिता सावधान नहीं होते हैं तो उनका जो घमंड होता है, पैसे का, धन का, जमीन का, कुछ का। और इसकी साइकोलॉजी यह है कि हर कोई अपने को बड़ा साबित करना चाहता है, बड़ा कोई नहीं है। अपने को बड़ा साबित करने की भावना आई का मतलब आप सावधान हो जाइए कि कहीं न कहीं आपके भीतर में रावण घुस गया है, दुर्योधन घुस गया है। सब समान है, जन्म एक ही रास्ते से हुआ है, और मौत होगी तो एक ही रास्ते से जाएंगे हम। जो पहुंचने का अंतिम स्टेशन है उसका नाम क्या है? शमशान घाट। जहां पहुंचने पर सबकी शान समान हो जाती है, वो चाहे राजा भोज हो, चाहे गंगू चपरासी हो, और सबको कफन लेकर के जाना पड़ता है वहां। अब इसमें बड़ा होने की कोई बात ही नहीं है। नींद आ रही हो तो सब समान है, प्रेम प्यार है तो सबका समान है। आप किसी गरीब घर में रिक्शा चलाने वाले को, उसकी पत्नी को देखिए, हमने तो बहुत देखा है।
उनके बीच में ये भौतिक संपदा कम है तो बाधा कम है। और मैंने बहुतेरा पूछा उस रिक्शा चलाने वाली पत्नी से, उसके घर में हमारा आमंत्रण था, भोजन कर रहे हैं। ये तो घर बड़ा खूबसूरत लगा, मिट्टी का मकान, छप्पर लटकाया हुआ, एक तरफ हमारी रसोई थी, दूसरी साइड में एक किनारे चौकी जिसमें बर्तन मांजना, नहाना धोना, वही बाथरूम। छप्पर के ऊपर एक पेड़ लौकी का उसने लगाया हुआ था और उसके लड़ियों को चढ़ा दिया ऊपर। पूरे छप्पर के ऊपर ऐसे ढक गई थी वो बेली कि सफेद सफेद फूल, ऐसा लगता था कि आसमान के तारे उतर करके इसकी सेवा कर रहे हैं। जहाँ पर उसकी घरथरी थी, चौकी थी बर्तन मांजने नहाने की, एक हैंड पाइप के साथ में, एक बूंद पानी उसका बाहर सड़क पर नहीं जाता था। कहा जाता था कि वहीं पर उसने एक गुलाब के पेड़ और एक केला के पेड़ लगा रखे थे। गुलाब के पेड़ों में कम से कम 100 फूल तो हमारी गिनती में है। हम केरल की तरफ जाते रहे तो मैंने देखा कि महिलाएं चोटी पारती हैं तो पीछे बेला की जो फूल होते हैं चमेली के, उनके फूल की मालाएं लटकाती हैं। उस गुलाब के फूलों को झूलते झूमते हुए मुझे लगा कि ये इसकी चोटी की माला है। ये आंगन की सजावट, मेहनत कुछ नहीं, बल्कि एक सूझबूझ के साथ कि जिसका पानी सड़क पर जाकर के दूसरों का कीचड़ बन सकता था, उसने कितने सुंदर फूल में उसको डाइवर्ट कर दिया। और केले का जो पेड़ लगा हुआ था इतना मीठा, और ऊपर से फूल आ करके और नीचे जमीन को छूने वाला हो रहा था। अभी उसमें फल आते। ऐसे भी घर देखे हमने। यूं देखिए तो उसमें आपको कोई संपत्ति नहीं मिलेगी, लेकिन जिंदगी की जो सही संपदा है, जिसको नेचुरल कहते हैं, भगवान गॉड को गिफ्ट कहते हैं, वो ये है। मैं भोजन बना करके बैठा, बच्चों से बातचीत कर रहा था, तब तक रिक्शा चलाने वाला आया। यही 4 बजे अपनी रिक्शा रख कर झाड़ पहुँच करके आया, नहा धो करके पूछा, साहब हम आपको बुला तो लिए, लेकिन मैं रिक्शा चलाने नहीं जाता तो रोटी नहीं बनती कल हमारे घर, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मैंने कहा जी तकलीफ तुम पूछते हो। आज पहली बार पहला घर ऐसे मैंने देखा है जिसमें हमें बोलना नहीं पड़ा। रसोई में वो बिटिया 13 साल की रही होगी जो हमारा हेल्प कर रही थी। उसने चावल के लिए जितना पानी रखना चाहिए था उसमें एक बूंद भी पानी कम ज़्यादा नहीं रहा, ऑलरेडी पहले से फिट। सब्जी भी अमोनिया करके रखा हुआ, सब्जी के ऊपर मसाला रखा, जितना नमक पड़ना चाहिए वो रखा, कहीं भी बोलने की हमें वहाँ गुंजाइश ही नहीं। ऐसे घर की ये बिटिया होम साइंस पढ़ने वाली भी शायद इतना नाप तोल नहीं कर सकती। बैठा फिर वो, उसने कहा कि साहब मेरा तो कुछ नहीं है, ये मेरी धर्मपत्नी जो बैठी है इनका कमाल है ये, लेकिन मैं कुछ नहीं इनके लिए कर पाता। आप देखेंगे कि इनके हाथ में वो जो लोग लोहे का वो पहनते हैं ना रिंग, किसी किसी के हाथ में लोहे की रिंग होती है, का इनके हाथ में अभी तक मैं सोने के नहीं चांदी की भी रिंग नहीं दे पाया हूँ। इनके गले में सोने की चेन लोग शौक रखते हैं, करना चाहिए। यही सब बोल रहा था, तब तक उसकी पत्नी हमको बोली, साहब ये बहुत झूठ बोलते हैं, कुछ मत बोलिए इनकी बात। मेरे लिए तो जब आते हैं नहीं है तो इनके कमर में टेट में जितना पैसा होता है सब मेरी आंचल में रख देते हैं। मेरे लिए इनकी जिंदगी ही सोने की चैन है। ऐसा रिक्शा चलाने वाली की पत्नी को देख करके कौन नतमस्तक नहीं हो जाएगा। और हर एक को ये उदाहरण अपने घर में रखना चाहिए। आज किसी प्रकार का कोई तकरार है तो बताइए सुख कब मिलेगा? इन बातों को जब तक हम अपने ज्ञान में याद नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं, तो दूसरों के समझाने से। मैंने कुत्ते वाले को बहुत समझाया कि कुत्ते को पूछ मत ऐठ। उसने कहा ऐठूंगा तो क्या करोगे? तो वो तो नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ पर मैं जो एक सुंदर चित्र, लोग हिमालय जाते हैं वहाँ का फोटो खींच कर लाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे सीन निकाल कर भेजते हैं। हमारा नंबर बिहार के किसी भक्त ने लिया हुआ है, हम उसको देखे नहीं, लेकिन हर दिन इतने सुंदर सुंदर फूल पता नहीं कहाँ से ढूंढ कर वो देते रहते हैं।
सबकी अपनी अपनी चॉइस है। हम समझते हैं कि आप सबके पास, हम लोगों के पास वही मन है जो उस रिक्शे वाले के पास, उसकी पत्नी के पास, जो फूल वाले के पास में। तो ऐसे ही सब अपना मन बनाएं और देखें कि घर और ये संसार हमारा कितना पवित्र होता है। इसी में वैराग्य भी है। वैराग्य ये है कि आप जब से पैदा हुए हैं तब से आज तक कितनी चीजें पाए। उन चीजों में सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं कि शादी हुई, घर में पत्नी आई, बच्चे हुए, लड़की बेटियां हुई, घर बना, और भी संसार की बहुत सारी चीजें कम ज्यादा रूप में पाए होंगे। अभी इसके बाद जो मिलेगा यही तो होगा। हम उस सर्कस को देख करके जब आए तो 3-4 दिन के बाद एक दूसरे संत आए, बोले कि चलिए साहब वो सर्कस देख लिया जाए। मैंने कहा मैं तो देख आया, क्या देखना उसको। आप भी अगर ऐसा देख करके आए हो तो क्या आपके मन में होगा कि उसको दोबारा हम देखें? एक बार हो सकता है, अपने साथी की मुलाहिजा के लिए आप चले जाएंगे। तीसरी चौथी बार अगर कोई कहेगा तो आप यही कहेंगे क्या बार बार उसको देखना। कितनी होली बीती, कितनी दीपावली बीती, कितने शादियां बीती, अपने दूसरे के सब क्या आपने देखा। और आप अनंत जीवन ऐसे पैदा होते रहिए, जन्म लेते रहिए, यही तो देखना है। और क्या देखना है? नया यहाँ कुछ होता ही नहीं, पुनरावृत्ति होती है। और ये जब मैथमेटिक्स हमारे दिमाग में आता है ना तो वैराग्य होता है। अब थक गए देखकर, सुनकर, खाकर, पीकर, लोगों का झमेला देखकर, या कहिए थक गए और या कहिए ज्ञान की भाषा में कि संपूर्ण हो गए, पूर्ण हो गए। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। आप उसको याद कर लीजिए एक बार, जो कितने गरीब घर में था और भगवान राम को प्रारब्ध ने ढकेल कर वहां लिया, पहुंचा दिया। नदी पार होना था, उनके पास कुछ देने के लिए नहीं था, इसके पास कोई ग्राहक नहीं था। दोनों अपने जीवन में एकदम निर्विकार आकाश की तरह से खाली थे। और मैं समझता हूं कि ऐसे अपनी जिंदगी में हर कोई को अपने घर के काम निपटा करके थोड़ी देर के लिए ही सही खाली होना चाहिए। बढ़िया अपने छत पर चले जाइए, आकाश के नीचे बैठिए खाली होकर के। अभी तक तो आपने बाहर के सुख दुख को देखा, अब अपने अंतर के सुख को देखिए। आनंद ही आनंद है। ना आपका किसी से वारंट है, ना दुश्मनी है, ना कोई किसी प्रकार का आपके ऊपर में FIR है, ना कर्जा है। अगर इन सब बातों को आप याद करते हैं तो आपको लगता है और लगना चाहिए कि आप इस धरती के राजा ही तो हैं, और कौन है। यही पूर्णता है, यही पूर्णता का साक्षात्कार है और यही आपके जीवन की मुक्त स्थिति है। और एक बार इसका एहसास होने के बाद आप इसके इतने प्यारे हो जाएंगे, आशिक हो जाएंगे कि लड़ने की इच्छा नहीं होगी, झगड़ने की इच्छा नहीं होगी, प्रपंच में पड़ने की इच्छा नहीं होगी। बल्कि इन बच्चों को लड़ते झगड़ते देख करके आप जब आनंद से बैठे रहेंगे तो ये अपने आप बंद कर देंगे झगड़ा। जब आप झगड़ा छुड़ाने जाते हैं तब झगड़ा बढ़ता है। देखा होगा आपने, 2 लोग लड़ रहे हो, आप पहुंचेंगे तो और दिखाएंगे लड़ाई, फिर वो, और आप नजरअंदाज करके इधर उधर जाइए तो फिर वो अपने आप बंद कर देंगे। कहां तक लड़ेंगे वो? कर्म क्षेत्र जिसे कहते हैं, गीता की भाषा में वो कुरुक्षेत्र कहलाता है। आज हम लोग इस क्षेत्र में आए हुए हैं और मनुष्य जीवन और पशु जीवन में इतना अंतर है, खाने पीने भोगने का अंतर नहीं है, दोनों बराबर है, बल्कि उनका ज्यादा है। अभी हमको आपको हेलीकॉप्टर पर बैठना हो, हवाई जहाज पर बैठना हो तो यहाँ से लखनऊ जाने के लिए फिर 6000 रुपये चाहिए। और हम आप टिकट लेकर के बैठेंगे, मक्खियाँ हमारे ऊपर ऐसे ही बैठ लेंगी, उनको 1000 नहीं चाहिए। फायदा है कि नहीं उनका? कुत्तों को देख लीजिए, उड़ने वाले आकाश के पक्षियों को देख लीजिए, इनको सब कुछ सारे भोग उपलब्ध हैं, कर लेते हैं ये, इनको कोई रोकने वाला भी नहीं है। आदमी को तो फिर शर्म है, वो रोक देता है, विवेक रोक देता है, लोग देख न जाए रोक देता है, उनको ये भी कोई शर्म नहीं है।
तो जो चीज हम पा करके खा करके आह्लादित हो रहे हैं, ये तो जानवर में भी है। और जब हम ये कंपैरिजन करके और फिर हमें याद होगा कि हम तो मनुष्य हैं, तो मनुष्यता क्या रही? मनुष्य का मतलब होता है एक संतुलित जीवन, जिसका किसी के ऊपर अत्याचार नहीं हो, किसी का किसी से ऋण लेना देना नहीं हो, किसी का किसी से बकवास नहीं हो, जिसको बराबर कहते हैं। हमेशा निर्भीक होकर जहां आप निकले, जहां भी रहें, आपका किसी से कोई उलझन और फंसावा नहीं होना चाहिए। एकदम बढ़िया। एक स्वच्छ जिंदगी ही मुक्त जीवन है, और ये मनुष्य जीवन में ही संभव है। और पशु जीवन में तो कुछ भी दुख नहीं है, केवल एक दुख है कि वो बंधन में है। एक दुख है, कोई भी आदमी उसको बांध ले। आपके छत्तीसगढ़ में कभी कभी मैं देखता हूँ 100 की संख्या में बैल हैं, बछवा हैं, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर, और दौड़ाते हुए लोग लेकर चले जा रहे हैं। फिर मैंने पूछा कहाँ जा रहे हैं? बोले उड़ीसा जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? गर्दना कटाने जा रहे हैं। इंसान को कोई नहीं ले जा सकता है। FIR होगी, वो झारखंड में होगा, पाताल में होगा, तो भी खोज के लाया जाएगा। पशुओं के साथ, पक्षियों के साथ केवल और केवल एक ही बंधन है कि वो दूसरे के चंगुल में कभी भी आ सकते हैं। और फिर उनके पास आसक्ति है, अपने को समझने की शक्ति नहीं है। मनुष्य के पास आसक्ति भी है और समझने की शक्ति भी है। इसलिए सदगुरु संत जन कहते हैं कि जागन सोवन के समय शुभ अरु अशुभ विचार, क्या करूंगो क्या कियो तब सुख मिले अपार। सवेरे सो करके उठिए तो तुरंत चारपाई बिस्तर छोड़ करके भागिए नहीं, इसमें खतरा भी हो जाता है। लोग कभी कभी छत से नीचे गिर गए हैं। रात की नींद होती है, सवेरे उठिए, बैठ जाइए थोड़ी देर, नींद पच जाए, उसी में ध्यान भी हो जाएगा। उसी ध्यान में रात के सपनों को आप विश्लेषित करेंगे तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी हो जाता है। एक हमारे जीवन का चमत्कार, इसको भी आपको याद रखना चाहिए कि जो आप जागते हुए में अपनी कोशिश से, अपनी मेहनत से, जिसको लोग पुरुषार्थ कहते हैं, मेहनत करते हैं, थक जाते हैं और करके भी सफल नहीं होते हैं, आप सबको छोड़ करके सो जाइए और सपने में वो सफल हो जाएगा। और इसी को जो भावुक लोग होते हैं, भक्तिमान प्राणी होते हैं, ईश्वर के नाम पर छोड़ देते हैं। वो कहते हैं ईश्वर सब कुछ कर देगा। ईश्वर का मतलब जो ऑटोमेटिक सिस्टम है इस प्रकृति में, वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान करता है। आप लोग सिलाई मशीन चलाते हैं, कभी नहीं सोचा होगा कि इसको बनाया किसने, कैसे बनाया होगा। और जितने भी आविष्कार हुए हैं उन सब के पीछे कोई न कोई ऐसे ही एक चमत्कार है। सिलाई मशीन चलाने वाला जो आविष्कारक था उसका नाम इलियास हार्वे है। उसके मन में लगा कि सुई जैसे होती है, इस तरफ करो उस तरफ करो, निकालो फिर डालो, समय लगता है, तो ऐसा कोई यंत्र बनाए जिसमें ये खटाखट काम हो जाए। तो उसने उसके पहिए बना लिए और सारे इंस्ट्रूमेंट बना दिए। सुई नहीं बना पा रहा था वो, क्योंकि पारंपरिक जो सुइयाँ होती हैं वो लंबी होती है, उसके पूंछ में छेद होता है, पूरी सुई उस पार जानी चाहिए। और इसी में अटका अटका वो घंटों तक उसी में दिमाग लड़ाता रहा, और लड़ाते लड़ाते वो लगभग बेहोश जैसी स्थिति में आ गया, गिर गया। उसको नींद आ गई और नींद में ही उसको सपना आने लगा। सपना भी बड़ा विपरीत और भयानक आया कि देखता है कि 5-7 लोग हमको मारने की खातिर सब लंबा लंबा लाठी और बल्लम लिए चले आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बल्लम होता है कि नहीं, पहले ज़माने का बड़े बांस की लाठी होती है, उसके सामने लोहे की नोक होती है, और दूर से सब उसके तरफ चले आ रहे हैं। वो हाथ जोड़ता है, सफाई देता है कि भाई मैं वैज्ञानिक हूँ, मैं पढ़ने लिखने वाला आदमी हूँ, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं, आप लोग हमको गलत तो नहीं चले आ रहे मारने के लिए। ये हाथ जोड़ता है लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं होता है। सब उसके बिल्कुल निकट पहुंच गए, और एकदम जब निकट आ गए तो कहते हैं कि जब आदमी का सुख चरम सीमा पर पहुंच जाता है
या दुख चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो उसको ज्ञान हो जाता है। बुद्ध का सुख चरम सीमा पर पहुंच गया। 28-29 वर्ष की अवस्था तक उन्होंने कभी देखा नहीं था कि आदमी बूढ़ा होता है, क्योंकि वो जब जन्म लिए थे तो किसी ज्योतिषी ने बताया था कि या तो ये सम्राट होगा चक्रवर्ती और या तो ये भिक्षुक हो जाएगा। तो कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरा बेटा भिक्षुक हो जाए, लेकिन भिक्षुक जो होता है वही सम्राट होता है। सम्राट जो होता है वो तो कभी भी पच्युत हुआ सकता है। ये भिक्षुक न हो जाए इस डर से बुद्ध के माता पिता उसको इतनी सुविधा, राजा थे ही, रानियों से, पटरानियों से और पूरे भोग ऐश्वर्य से इतना उसको ढक दिया कि 29 साल तक उसने कभी एक बुढ़े आदमी को नहीं देखा। और उसको इसी में रहते रहते इतनी ऊब हो गई, एलर्जी हो गई कि एक दिन वो ऐसे घूमने के लिए, अपने मन को स्वच्छ करने के लिए वो बाहर निकल गया अपने रथ पर। और चलते चलते जब एक बाग की तरफ से जा रहा था तो देखा कि एक लट्ठी लिए बहुत कमजोर आदमी, जिसके हाथ अस्त पंजर सब दिखाई पड़ रहे हैं, वो रथ को रोक दिया। अपने सारथी से पूछा कि ये कौन है? तो सारथी ने समझाकर बताया कि वही है जो हम आप हैं, इसकी उम्र ज़्यादा हो गई है, बुढ़ा हो गया है। बुद्ध ने देखा तो उनके अंदर में जो झिझक पैदा हुई, चिंगारी हुई, उन्होंने उससे पूछा क्या हम लोग भी ऐसे हो जाएंगे? तो सारथी ने कहा कि भगवान आप तो कभी नहीं हो, ये हमारी मंगल भावना है, लेकिन जो मनुष्य का शरीर पा जाए होगा, पक्का होगा। उस दिन वापस चले आए। उनको सारा भोग और ऐश्वर्य ऐसे अंदर से कचोटने लगा कि एक दिन बुढ़ा होना है और इस स्थिति में आना है तो उसका उपाय देखना चाहिए। अभी इस चिंता का निराकरण हुआ नहीं था कि दूसरे तीसरे दिन घूमने निकले तो देखा कि अर्थी जा रही है। तो सारथी से रोक करके पूछा तो लोगों ने बताया कि ये वही व्यक्ति है जो उस दिन चलता हुआ जा रहा था, इसकी मृत्यु हो गई है, अब इसको जलाएंगे शमशान घाट पर। पहली बार बुद्ध को ये देखने में आया है कि कोई मरता भी है, और वहीं से उनको जो वैराग्य उदय हुआ कि आधी रात को अपनी जवान पत्नी और शैशवावस्था के राहुल को छोड़ करके वो चले गए जंगल की तरफ, केवल इसी खोज में कि जीवन के चार आर्य सत्य उन्होंने बताया। पहला आर्य सत्य जो था वो यही है कि जीवन में बुढ़ापा दुख है, और उसके बाद दुख का समाधान है, उपाय है, और उसी उपाय को ढूंढते ढूंढते वो बुद्ध हुए। फिर हम लोग देखते रहते हैं ऐसे। होना तो पक्का है, सबको होना है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। इसके मायने में ये बाहर की चीजें आपके अंदर कितना भी आप घुसाइए, रखने की कोशिश करिए, नहीं जाएगा। हीरा है, सोना है, पन्ना है, पखराज है। अभी आपके बगल कर्नाटक में बहुत बड़ी खदान है सोने की, कोलार गोल्ड फील्ड कहते हैं, KGF नाम से जाना जाता है। इतना सोना है, इतना सोना है, कितना सोना तो अंग्रेज लोग निकाल कर ले गए उससे, कितने 1000 टन लेकर के गए। और बताते हैं कि उसके नीचे अभी इतना सोना है कि प्रत्येक वर्ष अगर उसमें माइनिंग की जाए तो 100 टन सोना वहां से निकल सकता है, लेकिन उसके निकालने में बहुत मेहनत, बहुत खर्चा है। लेकिन अभी इन सोने का करे क्या कोई? और ये सोना कब से है माइन वहां पर? 1000 शताब्दी से ऊपर, 1000 वर्ष पहले से है सोना। सारी दुनिया में लोग सोना बटोरते बटोरते रखते छोड़ते चले गए। आज भी सोना धरती के नीचे पड़ा हुआ है, हम भी छोड़कर चले जाएंगे। इस वहम में फंसना, अपने जीवन को निरर्थक गंवाना है कि यह संपदा हमारी है, इनसे जो काम जितना बन सके ले लीजिए, और काम इनसे कुछ बनने वाला भी नहीं। सिर दर्द होता हो, सोना रगड़िए सिर में, सिर दर्द चला जाएगा क्या? भूख लगी हो आपको, सोना पेट में आप डालते रहिए, जाएगा भी नहीं, और जाएगा तो मर जाएंगे। और इसको सोना सोना कहते हैं। जो भी बड़े आदमी है, बहुत चालाक है, होशियार है, वो यही तो करते हैं। रुपया नहीं रख पाते, सोना रखते हैं, हीरा रखते थे, मोती रख लेते। होगा क्या ये मूर्ता हमारी बढ़ते 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 कहाँ पहुँचा देती है। जवानी की मूर्ता अलग है, रुपए पैसे की मूर्ता अलग है, शरीर की घमंड की मूर्ता अलग है, बुद्धिमानी की मूर्ता अलग है। और इन सब का सम्यक रूप से संयुक्त अध्ययन महाभारत में हुआ है। दोनों का विनाश हुआ।
पांडवों की जीत तो हो गई, लेकिन अंत में उनको इतना पश्चाताप हुआ कि जो मारे गए वो अपने ही तो भाई थे, और हम जिंदा रह गए तो फिर शमशान को लेकर करे क्या? जिनको जिंदा रहना था वो तो मर गए, अब जो जिंदा रहने वाला है वो करे क्या? अब इसी पश्चाताप में सभी हिमालय चले गए, और हिमालय में इतनी ठंडी होती है कि लापता हो गए वही। ये कथानक हम लोगों के जीवन में सामने इसलिए आते हैं कि जो हम इसमें बेकार के तनाव में फंसे हुए हैं, ये शब्दों का उलझन है। अच्छी जगह पर बैठे इन कथाओं को सुने तो पूरी जिंदगी की कहानी चित्रित हो जाएगी आपके सामने, और एकदम फ्रेश हो जाएंगे। आज के वर्तमान की स्थिति में हम इतने खूबसूरत हैं कि हमारे पास कोई भी समस्या नहीं है। इसलिए इन बच्चों को भी और अपने जीवन में भी हम एक अच्छे से वातावरण में जिएं। बच्चों को ज्ञान की आवश्यकता नहीं, उनको अच्छे माता पिता का वातावरण चाहिए। माता पिता का अच्छा वातावरण देख करके बच्चे स्वयं ज्ञानी होंगे, हमसे आगे बढ़ेंगे, डॉक्टर बनकर, इंजीनियर बनकर, नेता बनकर, संत बनकर समाज को बढ़िया सजाएंगे। सारी उपलब्धियां इसी में है। इसलिए आज हम जिस स्थिति में बैठे हुए हैं, इसका चित्रण आप लोगों के सामने हमने इसलिए रखा कि जैसे लोग फिल्म में कहते हैं हम किसी से कम नहीं, तो आप भी ये पक्का याद रखना कि आप किसी से कम नहीं। आपके जीवन के लिए प्रकृति ने, सद्गुरु ने, आपकी परंपरा ने सारे शुभ योगों को एकत्र कर दिया है। इसी योग में सुंदर सुंदर जीवन जिए, सबके घर आंगन में ऐसे ही आरती की थाल सजी रहे, माता पिता इसको आह्लादित रूप से देखते रहे। ऐसे बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आयोजकों के लिए, आप सबके लिए, दूर दूर से आए हुए लोगों के लिए बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की।